कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे होता है। तो रेडिकल्स के बारे में शायद लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। रेडिकल्स होते क्या हमारे को, तो रेडिकल्स आर कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। ये क्या होता है, सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर किया जाता है। अब उस सिंगल यूनिट पे जो चार्ज होता है एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, जो भी उनपे चार्ज प्रेजेंट होगा हमारे पास वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। मींस they are considered as a single unit and charge present on them is considered as their oxidation number। या सिंपल सा अगर बोलूं तो स्पीशीज हैविंग चार्ज ऑन देम, तो ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो कुछ रेडिकल्स हमने यहाँ पे लिखे होंगे लाइक N3- इसे हम एजाइड बोलते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका -1 होगा। चार्ज कितना है, इसमें -1 है। N3- इसमें 3 माइनस चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -3 होगा। इसे हम नाइट्राइड बोलेंगे। OH- हाइड्रोक्साइड 1-1 इसमें -1 लिख देंगे। Cl- साइनाइड है तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। आइसोसाइनाइड NC-1 यहाँ पे कितना होगा, -1। देन कार्बोनेट CO3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस तो -2। देन HCO3- बाइकार्बोनेट यहाँ पे -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। फिर H2- सल्फेट यहाँ पे कितना होगा, -2 हो जाएगा। फिर NO3- पावर कितना, -1 तो नाइट्राइड कितना हो जाएगा, -1। NO2- नाइट्राइड कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1। यहाँ पे 2- तो कितना हो जाएगा, -2। एंड देन SO3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2। HCl थायोसाइनाइड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे बोलेंगे ये रेडिकल की तरह ट्रीट होता है। तो ये कुछ रेडिकल्स होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि आगे जब हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो बेसिक हमें मालूम होना चाहिए, इतना हमें याद रखना होगा। तो ये तो रेडिकल्स होते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ये तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास लाइक एक क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ मैं और कैसे सॉल्व करना 1 बाय 1 इनको चेक करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है N2O3। तो नाइट्रोजन का निकालना तो मान लेता हूँ कि मान लो X होगा तो कितने नाइट्रोजन, तो 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 × X प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पे 3 और कितना हो जाएगा -2। पावर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। देन 2x और यहाँ कितना हो जाएगा -6 = 0 एंड 2x कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा x = 3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, याद रखिए इसे। देन हम इसे निकालते हैं H2O3 2- यहाँ पे चेक करता हूँ मैं H2O3 यहाँ पे 2 सल्फर का निकालना है। 2x 3 × -2 -2 चार्ज है तो -2 बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पे 2x और कितना हो जाएगा 6 -2, 2x कितना होगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 4, x कितना होगा 4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 4 का। देन C2 सॉरी -2 यहाँ पे है तो 2x कितना हो जाएगा -2 और फिर कितना होगा +6, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा और कितना आ जाएगा x कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। इसी तरीके से हमें FeO तो यहाँ पे CO का जो होता है, CO जो होता है वो न्यूट्रल होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे Fe का कितना होगा 0 हो जाएगा। NO+ कितना हो जाएगा 1 प्लस चार्ज तो 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन निकालना है x कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन तो -2, x कितना होगा +3, यहाँ पे कितना आ गया +3 आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम कुछ सेक्शन पे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, तो ये कुछ ऐसे सॉल्व करना है मेथड के द्वारा। आगे मूव करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसे देखता हूँ मैं। तो KMnO4 शायद लास्ट में निकाल दिया था, हम इसको निकालते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमें आना चाहिए। जैसे K4 है तो क्या मैं इसको 4K+ से बाहर निकाल सकता हूँ, तो 4 - 9 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब कितना होगा FeCN6 की पावर 4-। अच्छा Cn होगा तो Cn एज ए रेडिकल होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इसका -1 होता है। चलो आयरन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इसे मैं x मान लेता हूँ प्लस 6 × -1 कितना होगा -4 हो जाएगा। तो कितना होगा -6 -4, x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा Fe का +2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं Cr2O ये बहुत ही पॉपुलर है, अभी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। तो Cr2O चेक करते हैं। क्रोमिन का निकालना है तो 2x फिर कितना हो जाएगा 7 × -2
इज इक्वल टू -2, तो कितना होगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, कितना है +6 का होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो कुछ बेसिक थे जो मेथड के द्वारा निकलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस मेथड को यूज करने पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो करेक्ट नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, चलते हैं देखते हैं फिर क्या करेंगे, जो जुगाड़ होगा वो कर देंगे। तो देख लेते हैं CrO5 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकालना है। x मान लेते हैं 5 इंटू कितना होगा -2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लोचा हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर वो कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 से ज्यादा होगा इसका मतलब 10 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये मेथड हमारा फेल हो गया। अब कैसे निकालेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये क्रोमियम पेंटॉक्साइड जो होता है इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से फेमस है। अब देखते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता कैसे। जब भी फेल हो जाता है हमारा मेथड तो इसका मेन मोटिव होता है कि कहीं ना कहीं पेरोक्साइड लिंकेज होगा। मतलब अभी तक हम ऑक्सीजन का -2 हमेशा लेके चल रहे थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज है, जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब देखते हैं कैसे वो बनेगा। तो चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्रोमियम ले लेता हूँ मैं, अब क्रोमियम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। कितने हो गए ऑक्सीजन, 5 हो गए, ये बटरफ्लाई की तरह बन गया। चलो देखते हैं कितने पेरोक्साइड लिंकेज है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मतलब क्रोमियम पेंटॉक्साइड में हाउ मेनी नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इज पॉसिबल। तो एक O लिंकेज यहाँ पे, एक O लिंकेज यहाँ से बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ये पेरोक्साइड लिंकेज होगा और यहाँ पे तो कितने नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज है, 2। तो 2 हमारे पास क्या हो गई, पेरोक्साइड लिंकेज हो गई। जब पेरोक्साइड लिंकेज होगा तो हमने बोला कि ये -1 रखिएगा, -1 रखिएगा। अब इससे कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज मोर देन क्रोमियम। अब उसके लिए हमें फॉर्मूला में मालूम है फोन क्लेवर सी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन सिलिकॉन, देन हाइड्रोजन। याद करने के लिए आप याद रखिएगा फोन क्लेवर सी। चलो चेक करते हैं ऑक्सीजन क्रोमियम। अब इस पूरी लिस्ट में क्रोमियम तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये रखेगा माइनस। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये -1 रखेगा, इसका 2 कंप्लीट हो गया तो इसको +1 देगा। क्लियर है, सिमिलरली ये -1 रखेगा, इसको +1 देगा। यहाँ पे पहले तो पेरोक्साइड लिंकेज है तो -1 बांट लिया आपस में, फिर इसमें कंपेयर करें तो ये -1 और ये रखेगा +1, फिर ये -1 रखेगा और ये +1 रखेगा। अब जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +2। तो कितने लोग ऐड कर लो, 1 2 3 4 और कितना होगा 6। तो क्रोमियम पेंटॉक्साइड कितना होता है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। 8 से कम आ गया, इसका मतलब मेथड फेल हो गया। स्ट्रक्चर से अंदर करके निकालेंगे, तो जहां मेथड फेल हो जाएगा वहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और वहां पे क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज की पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको और हमें सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो कुछ आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अगर 8 से ज्यादा आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आना चाहिए। चलो H2SO4 देखते हैं। अगर मैं H2SO4 की बात करूँ, सल्फर का निकालना है, हाइड्रोजन का जनरली +1 लेना है, तो 2 × 1 सल्फर है तो x ले लेंगे, 4 × -2 पावर को चलेंगे 0, तो 2 यहाँ पे x -8 = 0, x -6 = 0, x = कितना क्या +6 पॉसिबिलिटी है, +6 आ। चलो अच्छी बात। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कभी कभी आ जाता है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। सल्फर होगा, पहले 2 डबल बॉन्ड्स ऐसे, फिर O एंड देन फिर O और देन, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 2 हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन होगा तो +1 रखेगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे, ये क्या होगा -1 रखेगा। इन दोनों की बात करते हैं, सल्फर नहीं है लिस्ट में तो ये -1 रखेगा, इसको +1 देगा, फिर यहाँ पे +1 इसको -1 देगा, फिर इन दोनों के बीच देखते हैं, सल्फर +1 रखेगा, इसको -1 देगा, फिर डबल बॉन्ड आ गया -2 +2 फिर -2 और कंपेयर करते हैं 2 और 2 4 2 6,
तो 6 आया, 6 आया, मतलब मेथड से भी सही है और स्ट्रक्चर से भी सही बना। इसको नोट डाउन करो। अब इसी के बेसिस पे मैं अगला क्वेश्चन निकालूंगा, जिसे बोलते हैं H2SO5, इसे बोलते हैं क्यूरोज एसिड। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है नीट और जेईई में, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी peroxide linkage is possible and what is the oxidation number of sulfur in kero acid। तो what is the oxidation number of sulfur in kero acid, चलो चेक करते हैं। तो क्या होगा H2SO5, पहले मेथड यूज करते हैं। तो 2x 2 into 1 x 5 into कितना हो जाएगा -2 is equal to 0। तो 2x यहाँ कितना होगा -10 is equal to 0। ये कितना हो जाएगा -8 is equal to 0, x is equal to 8। अब आप बोलोगे कि 8 तो आ गया, इसका मतलब सही होना चाहिए। लेकिन अब सल्फर को देखते हैं। जब किसी का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इतने इलेक्ट्रॉन इसने रिड्यूस कर दिए, हटा दिए, खत्म कर दिए। तो चलो चेक करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, पहले सेल में 2 जाएगा, दूसरे में 8, तीसरे में 6 होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 6 रिमूव कर सकता है ना, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना आ गया, 8 हो गया। तो हमें ये भी चेक करना है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 होगा, तो ये 6 को ही रिमूव कर पाएगा, लेकिन 8 आ गया तो 2 यहाँ से तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि ये सेल तो कंप्लीट है। और जब ये सेल कंप्लीट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो सिर्फ आप 6 रिमूव कर पाओगे। आपकी हैसियत सिर्फ 6 को रिमूव कर देंगे, आप दूसरे खजाने से नहीं निकाल सकते। तो 6 रिमूव करोगे, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, 9 होगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होना चाहिए वो उसके आउटर मोस्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। चलो देखते हैं फिर क्या होगा। तो फिर ये तो प्रॉब्लम आ गई हमारी, 8 आ गया। अब चेक करते हैं कैसे निकालें, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया, इसका मतलब कोई ना कोई पेरोक्साइड लिंकेज जिनके में हो, ये था। एक ऑक्सीजन और बनाना, तो काम करके इस H को हटाता हूँ, यहाँ पे O लगा के यहाँ पे यहाँ पे एक लिंकेज आ गई, इसे बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो पेरोक्साइड लिंकेज कितनी आई इसमें, एक बना, एक आंसर मिल गया हमें कि हाउ मेनी पेरोक्साइड लिंकेज इज पॉसिबल, तो 1 मिला। अब S का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन तो +1 -1 रखेगा, O लिंकेज आ गया तो ये -1 ये -1 रखेगा, इन दोनों के बीच ये +1 रखेगा। सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 -2 +2 -2 +2, फिर यहाँ पर +1 -1, और ये तो पता है -1 +1 जोड़ दो, 2 3 4 2 6, कितना आ गया +6। क्लियर है। तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इसका आ गया। क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये तो हमारा केरो एसिड का ही हो गया। अगला फाइंड आउट करना है हमें कि मार्शल एसिड क्या होगा। H2SO8, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और इसका स्ट्रक्चर बनाना। आप ढूंढो और इसका स्ट्रक्चर बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। पहले मेथड से सॉल्व करना, 6 से ज्यादा आएगा, ऑब्वियस बात आएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फिर आगे हमें बात करनी। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया। नहीं निकल पाता तो उसका स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया हमने। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्चुअल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है और डॉक्स रिडक्शन क्या होती है, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच। आप इसे लगातार जो कंटिन्यूस चेक कीजिए, बार बार नोट्स बनाइए, रिपीट कीजिए चीज़ों को, और जो ना सुन पाए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ आपके लिए। हाँ, तो थैंक यू सो मच।